बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुसव्विर ख़ान और आप देख रहे हैं अनदेखे राज। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कशीदगी इन दिनों अरूज पर है, जिसका आगाज़ कश्मीर को खुसूसी हैसियत ख़त्म करने से हुआ, यानी आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद कशीदगी का आगाज़ हुआ। और दोस्तों, मसला कश्मीर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान इस कदर शिद्दत इख्तियार कर चुका है कि ये कभी भी इन दो ममालिक के दरमियान एटमी जंग का सबब बन सकता है। और मैं आपको बताता चलूँ कि दुनिया के किसी भी दो एटमी ममालिक के दरमियान जंग आज तक नहीं हुई। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो इस मुतल्लिक ही है। आज हम बताएंगे कि अगर एटमी जंग हुई तो इससे एक आम इंसान कैसे महफूज रह सकता है और इसके क्या असरात होंगे। तो मज़ीद वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। दोस्तों, अगर दो ममालिक में एटमी जंग होती है तो इसके असरात पूरी दुनिया तक जाएंगे। दोस्तों, जंग में फतह किसी की भी नहीं होती, बल्कि सिर्फ तबाही और बर्बादी होती है। लाखों जानें ज़ाया होती हैं, बच्चे यतीम होते हैं, औरतें विधवा होती हैं। जंग ज़दा ममालिक में कहर तारी होता है, बच्चे अपाहिज पैदा होते हैं। और जिस ममालिक में एटमी जंग होती है उसे कई साल रिकवरी के लिए लग जाते हैं। दोस्तों, अगर आप एटमी बम से होने वाले नुकसानात का अंदाज़ा लगाना चाहते हो तो जापान के शहर हिरोशिमा को ही देख लो, जहां अब से 70 साल पहले बम गिराया गया था और वो अब तक अपनी रिकवरी नहीं कर सके। दोस्तों, अगर पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग होती है तो शायद ही इस खौफनाक मंजर को बयान करने के लिए दोनों ममालिक में से कोई ज़िंदा बचे, क्योंकि अगर इससे होने वाली तबाही से कोई बच भी गया तो वो इसकी रेडिएशन से ना बच पाएगा, क्योंकि हमारी दुनिया इससे पहले दो जंग अजीम को झेल चुकी है, जिसके असरात पूरी दुनिया पर पड़े और ना जाने कितनी जानें ज़ाया हुई। शायद यही वजह है कि लोग अब जंग का नाम सुनते ही कांप जाते हैं, क्योंकि पहली जंग अजीम में 3 करोड़ और दूसरी जंग अजीम में 6 करोड़ लोग मारे गए। दोस्तों, ज़्यादा नुकसान एटम बम का नहीं बल्कि इससे निकलने वाली रेडिएशंस का होता है। इसकी एक मिसाल 1986 में होने वाला एटमी हादसा है, जब सरनोबल के पावर प्लांट में टेस्टिंग के दौरान ये हादसा पेश आया। इसके अंदर धमाके के बाद जो रेडिएशंस खारिज हुई वो हज़ारों मीलों दूर तक गई, लेकिन जहाँ जहाँ तक ये रेडिएशन के असरात पहुँचे वहाँ की ना सब्जियाँ खाने के लायक बची और ना गाय बकरी का दूध पीने के लायक बचा। और वहाँ पर 74 साल गुजरने के बाद ज़िंदगी मामूल पर आई है। दोस्तों, सोचने की बात यह है कि अगर एक हमसाया मुल्क दूसरे मुल्क पर एटमी हमला करता है तो क्या उसके असरात खुद पर नहीं होंगे। और आप सब तो जानते ही हैं कि लाहौर और अमृतसर में कितना फासला है, तो अगर दोनों ममालिक में से जो भी हमला करेगा तो नुकसान खुद का भी होगा, क्योंकि इसकी रेडिएशंस कई हज़ार मीलों तक दूर जाती है। अगर पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग होती है तो इसके असरात पूरी दुनिया तक पहुंचेंगे। इसलिए दूसरे ममालिक को भी चाहिए कि मिलकर ये मसला हल करवाए, नहीं तो नुकसान सबको उठाना पड़ेगा, क्योंकि बम की रेडिएशंस पर सरहदों के कानून आयद नहीं होते। वो सरहदों को फलांग कर हमसाया मुल्क में भी जा सकते हैं। दोस्तों, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, हम बस ज़िंदा रहने की कोशिश ही कर सकते हैं। दोस्तों, माहिरीन के मुताबिक एटम बम के असरात ज़मीन की गहराई में बहुत कम होते हैं। दोस्तों, एटमी वार में कोई इमदादी टीम नहीं होती, इसलिए जो करना है हमें ही करना है। दोस्तों, एटमी हमले के 3 मराइल होते हैं। पहले एटम बम ज़मीन पर गिरता है। अगर वो आपसे 3 मील की दूरी पर गिरा है तो आप 3 सेकंड के लिए महफूज हैं और भागने के लिए आपके पास 3 सेकंड है। अगर आपको कोई पनाह मिल गई है तो ठीक है, वरना ज़मीन पर लेट जाएं, क्योंकि 3 सेकंड बाद दूसरा मरहला यानी खौफनाक धमाका होना शुरू हो जाएगा। गिरने के 3 सेकंड बाद बम फट जाएगा और ज़मीन में ज़लज़ला आ जाएगा और आसपास वाली इमारतें रेज़ा रेज़ा हो जाएंगी और आसमान में धुआं सा बन जाएगा, जिसको ज़मीन तक आने में 3 मिनट लगेंगे। इसके बाद फिर से तबाही शुरू हो जाएगी। दोस्तों, आपको चाहिए कि ज़मीन में काफ़ी गहराई तक गाड़ खोदें और ऊपर पत्थर से 5 तहें बनाएं। 2 तहें तबाह हो जाएंगी, बाकी 3 तहें आपकी हिफाजत करेंगी, अगर अल्लाह ने चाहा तो। दोस्तों, हम तो यही कहते हैं कि जंग ना हो, क्योंकि इसमें किसी का भी फ़ायदा नहीं है। आगे अल्लाह की जो मर्ज़ी। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल अनदेखे राज को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। दोस्तों, मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलूँगा अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।